अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग और आज की वीडियो हमारी स्पेशली जो है वो एनएफपी के ऊपर होने जा रही है। कल के दिन 5 सितंबर 2025 को हमारे पास जो है वो पाकिस्तानी टाइम 5:30 पीएम पे जो है वो एनएफपी के जो है वो डाटा हमारे पास आ रहा है। तो कल का दिन इंशाल्लाह ताला इसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी लाइव स्ट्रीम करेंगे जैगम एफएक्स इनसाइट्स पे यूट्यूब पे। तो जितने भी मेरी टिकटॉक की ऑडियंस है यूट्यूब का चैनल जो है वो लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग हमारे साथ कल का दिन एनएफपी को लाइव ट्रेड कर सकें। मजीद अगर एनएफपी के ऊपर एनालिसिस करें तो सबसे पहले तो कल की प्रोडिक्शन के अंदर मैंने एनालिसिस में बताया था कि हमारे पास गोल्ड का जो अभी रेजिस्टेंस का एरिया है वो हमारे पास 3577 का है एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो है वो ऊपर 3585 का जोन जो था वो अवेलेबल था। प्राइजेस हमारी 77 से ड्रॉप हुई हैं। आज का दिन हमें जो है वो बेरिश मूव देखने के लिए मिला है और आज का दिन एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे स्पेशली कि प्राइजेस गिरेंगी, लेकिन हमें एक अच्छा ड्रॉप देखने को मिला है और अगेन प्राइसेस जो है वो हमारी अभी उठकर 3550 के राउंड अबाउट जो है वो हमें एक मूवमेंट जो है वो देती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, फॉर द अपकमिंग डे यहाँ पे मैंने कुछ एरिया जो है वो मार्क किए हुए हैं। सबसे पहले तो ऊपर और नीचे हमारे पास सप्लाई जोन्स हैं, इनके ऊपर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर सिनेरियो के ऊपर डिस्कस करते हैं कि अपकमिंग डे जो है वो मार्केट सिनेरियोज क्या क्या बना सकती है। सबसे पहले तो ये आपका एक सप्लाई जोन है जो कि है 3556 से लेके 3560 का जोन। उसके ऊपर आपके पास एक जोन है जो कि है 3566 से लेके 3570 का एरिया। उसके बाद आपके पास बॉटम पे हमारे पास डिमांड जोन्स है। उसके अलावा ये हमारा 52 की रेजिस्टेंस भी है। नीचे जो हमारे पास डिमांड जोन अवेलेबल है वो है 3335 से लेके 3340 का जोन। 50 पिप्स का आपका ये जोन है। उसके बाद हमारे पास एक एरिया ऑफ सपोर्ट है जो कि है हमारे पास 3530 पे। मज़ीद हमारे पास जो है वो एक ये लिक्विडिटी स्वीप है। बेसिकली इसको रहने दें, ये जो है वैसे ही एक एरिया मार्क किया हुआ है इसकी लो की लिक्विडिटी को। हमारे पास उसके बाद एक डिमांड जोन और अवेलेबल है जो कि है 3502 से लेके 3505 का 6 का जोन। उसके अलावा हमारे पास एरिया अवेलेबल है जो कि है वो 3488 से लेके 3494 का एरिया। तो ये हमारे डिमांड जोन्स रहने वाले हैं। अब एनएफपी के ऊपर सिनेरियोज की बात करता चलूँ तो अकॉर्डिंग टू द वीएस से आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि हमारे पास यहाँ पर कुछ साइन ऑफ वीकनेस आया हुआ है मार्केट में। कॉज ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जो वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं इनकी लोज का ब्रेकआउट हमें मिला है। मज़ीद आपको जो इस जगह पे जो वॉल्यूम्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। मार्केट स्टिल हमारे पास वापस से उठ के इसी की ही एक रेंज के अंदर जो है वो घूम रहा है। अपकमिंग डे अगर तो प्राइजेज आपके पास 3530 का ब्रेकआउट दे देती हैं तो एनएफपी पे मार्केट जो है गोल्ड आपका जो है वो गिर जाएगा और प्राइजेस हमारे पास इन एरियाज तक आ सकती हैं जो कि आपका बन रहा है 3490। ठीक है, अगर प्राइजेस आपके पास 3530 का ब्रेकआउट दे दें तो 3490 तक का हमें एक सेल साइड की तरफ मूव आता हुआ नज़र आ सकता है। ऑन द अदर हैंड प्राइजेस अगर तो हमारे पास ऊपर जाती हैं 52 58 16 जोन्स के अंदर जाके होल्ड कर जाती हैं देन दे आर द पॉसिबिलिटीज़ के प्राइजेस हमारे पास बुलिश चले जाएं। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमारे पास यहाँ पर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ये एक सप्लाई जोन भी है, तो फिर हमारे पास ये जो भी हमने सप्लाई जोन डिस्कस किया 3566 का, तो यहाँ से फिर हमें प्राइजेस दोबारा से एक सेलिंग का मूव देते हुए नज़र आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें वेट करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो क्लियर सिनेरियो बन सकता है जो कि हम कह सकते हैं कि हम एनएफपी से पहले अगर कोई ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यही कोशिश कीजिएगा कि अगर प्राइजेस आपके पास 50 55 35 50 और 55 के ऊपर सस्टेन कर रही है तो वहाँ से जो है वो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर प्राइजेस यहाँ से नीचे सस्टेन कर रही है 30 के नीचे 3530 के नीचे देन आप सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर इसी जोन के अंदर हमारे पास रेंज चलती रहेगी तो फिर हमारे लिए जो चीज़ है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी कि हमें बाय करना है या सेल करना है, किस डायरेक्शन में कौन सी ट्रेड लेनी है। फिर ये जो है वो हमारे लिए डिफ़िकल्टी फेस करनी हमें पड़ सकती है। ठीक है, वरना तो हमारे पास मार्केट सिंपल इज़ दैट ऊपर होल्डिंग करे बाइंग की तरफ हम जा सकते हैं। सप्लाई जोन भी है, सप्लाई जोन तक का टारगेट रखेंगे, इसका ब्रेकआउट देगी तो मजीद हमें मार्केट बुलिश जाते हुए नज़र आ सकती है अपकमिंग डे। और अगर मार्केट कल का दिन अगर ऊपर उठती है तो ईजिली प्राइसेस जो है वो 3600 तक चली जाएंगी। वरना अगर प्राइसेस एनएफपी के ऊपर ड्रॉप करती हैं और हमारे पास 3490 तक या 3500 इस जोन के अंदर आके होल्ड करती है और वीकली क्लोजिंग जो है वो हमें इस वीक की क्लोजिंग वो 3520 के नीचे नीचे मिल जाती है तो देन हमारे पास प्राइसेस जो है वो फिर अपकमिंग वीक भी बेरिश हमें जाते हुए दोबारा से नज़र आ सकती हैं। लेकिन इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह ताला अपने वीकली एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। बाकी होप्स हो आप लोगों को जो है वो सिनेरियोज नज़र आए होंगे। देखें, न्यूज़ के ऊपर कभी भी एक साइड का व्यू मत बनाया करें कि हमने सिर्फ बाय ही करना है या हमने सिर्फ सेल ही करना है,
क्योंकि मार्केट फिक्स नहीं होती और ना ही मार्केट किसी के एनालिसिस के ऊपर, या कोई मार्केट को हम में से कोई भी मार्केट को चला नहीं सकता अपने अकॉर्डिंगली। एनालिसिस होते हैं तो कोशिश ये किया करें कि वेट करके मार्केट का एक डायरेक्शन के अंदर जिसमें मार्केट जाना चाह रही हो उस डायरेक्शन को कैप्चर करने की कोशिश किया करें, ताकि अगर मार्केट बुलिश जा रही है तो हम बाइंग से प्रॉफिट ले सकें, बेरिश जा रही है तो हम सेलिंग से प्रॉफिट ले सकें। बाकी यूट्यूब चैनल जो है वो हमारा लाजमी से सब्सक्राइब करें। जितने भी मेरे टिकटॉक के ऑडियंस है, कल का दिन हम एनएफपी को जो है वो यूट्यूब के ऊपर लाइव ट्रेड करने जा रहे हैं, तो होप्स हो इंशाल्लाह ताला अच्छा जो है वो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो, होप्स यू लाइक द वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में वीकली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।